नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, क्या आप लोग अपने घर की बिना वजह की तोड़ा-फोड़ी को रोकना चाहते हैं और साथ में आपके घर की कंस्ट्रक्शन में होने वाले बिना वजह पैसे खर्च को भी रोकना चाहते हैं? तो कहीं मत जाना, ये वीडियो पूरी देख कर के जाना, सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाई गई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स अपना नक्शा बनवाने आते हैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि अपना घर बनाते वक़्त हमें सीढ़ी घर के अंदर से बनानी चाहिए या फिर बाहर से? हम क्या करें? हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। तो चलेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस कंडीशन में सीढ़ी घर के अंदर बनाई जानी चाहिए और किस कंडीशन में बाहर। तो यहाँ पर आ जाती है कंडीशन नंबर 1 कि सीढ़ी किस कंडीशन में घर के अंदर बनाई जाती है। तो सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी बहू बेटियां घर के अंदर ही रखनी है, घर से बाहर भी नहीं भेजनी है थोड़ा बहुत भी। तो उस कंडीशन में सीढ़ी दोस्तों आप लोगों को घर के अंदर ही बनानी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ऑप्शन बी आ जाता है कि ऐसे लोग जो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का खतरा है, यानी कि अगर हम सीढ़ी बाहर बनाएंगे तो चोरी वोरी का हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है। तो उस कंडीशन में भी मैं सजेस्ट करूंगा सीढ़ी दोस्तों आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इस घर के अंदर ही बनाएं। पेटी पैक मकान एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 में थर्ड कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी हमें अपने मकान को थोड़ी सी लुक देनी है, हम चाहते हैं थोड़ा शैंडलियर वगैरह लगाएं, वुडन वगैरह की हम स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में भी सीढ़ी दोस्तों घर के अंदर बनाई जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये ओपन वेल स्टेयरकेस बनाई गई है, यानी कि इसमें देखो ये बीच में जो क्रॉस है डबल हाइटेड का बनाया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इस बीच वाले पोर्शन में अपना शैंडलियर वगैरह लगा सकते हैं और स्टेयरकेस के यहाँ पे नीचे भी अपना लाइटिंग वगैरह कुछ भी गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉबी की लुक आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब कैसी लगेगी लुक, फोटो आपके सामने है, आप लोग देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर जब इस कंडीशन में सीढ़ी बनाई जाती है तो इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान भी आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में कभी भी आप लोग अपना ऊपर का फ्लोर रेंट पर नहीं दे पाएंगे, यानी कि किराए से नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोगों का भविष्य में प्लान है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आपका एरिया ऐसा हो सकता है कि आपको अपना घर किराए पर देना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में आप लोग अपनी सीढ़ियां बाहर से ही रखें। क्लियर है? यहाँ तक चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 कि किस सिचुएशन में हमें सीढ़ी घर के बाहर से बनानी चाहिए। जैसे कि दोस्तों नक्शा आप लोगों के सामने है, ऐसे लोग जो कहते हैं जी भविष्य में हम अपना ऊपर का फ्लोर रेंट पर दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सीढ़ियां हमेशा बाहर से बनाई जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बनाई गई है, कैसे बनाई गई है समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे गेट दिया हुआ, गेट से एंटर करेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे तो एक फ्लैट रेंट के लिए ये रहा और एक घर में जाने के लिए मेन डोर ये रहा। अब मान लीजिए मैं रेंट वाला हूँ आपका, तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऊपर जाना है अपने यहाँ पे इस वाले फ्लैट के अंदर, ये मेरा फ्लैट है, ये वाला जी मेरा फ्लैट, ठीक है। मैं यहाँ से स्टेयरकेस से अप करूँगा, ठीक है, ऐसे चढ़ूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा और सीधा अपने फ्लैट में एंटर कर सकता हूँ। तो इस केस में यहाँ पर ये जो फ्लैट है, ये जो पोर्शन है, ये मकान मालिक का है, मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया कि आइए दरवाज़ा खोलिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मान लीजिए मैं मॉर्निंग में अपना उठा और मुझे अपने वापस ऑफिस जाना है, तो यहाँ से मैं निकलूँगा और वापस स्टेयरकेस से डाउन होऊंगा और यहाँ से निकल के मैं सीधा अपने ऑफिस चला जाऊँगा। तो देख लिया इस कंडीशन में कि ऐसी कंडीशन जिसमें आप लोगों को रेंट पर देना है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि सीढ़ियाँ बाहर से ही बनाएं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक थर्ड कंडीशन और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे दोस्तों, जितने भी नक्शे हैं ये मेरे ही नक्शे हैं। समझाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी सीढ़ी हमें घर के मिडल से ही चाहिए, बीच से, घर के अंदर भी होनी चाहिए और घर के बाहर भी होनी चाहिए। दोस्तों ये थर्ड कंडीशन आ जाती है कि हम अपना ऊपर का फ्लोर अभी नहीं दे रहे, लेकिन भविष्य में रेंट पर हम दे सकते हैं। चलेंगे दोस्तों, कैसी कंडीशन है देखो दोस्तों, पहले फर्स्ट फ्लोर का प्लान यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। ये रहा, थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, जिसमें ये बैक साइड का एक पोर्शन जो है ये रेंट के लिए दिया गया है और ये एक फ्रंट वाला पोर्शन ये रेंट के लिए दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यहाँ पर ये मिडल में आपकी ये स्टेयरकेस बनाई गई है। चलेंगे दोस्तों, अब इसको कैसे देखो, यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर पे मकान मालिक का पोर्शन है। अब जैसे ही मकान मालिक यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ से वो अपने मेन डोर से घर में एंटर कर सकता है।
ओके, बहुत अच्छी बात है। अब रेंट वाले की अगर हम लोग बात करते हैं, रेंट वाला कैसे जाएगा ऊपर सीढ़ी पे? तो रेंट वाला यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से होता हुआ इस साइड से जाएगा, साइडों से जगह छोड़ी गई है, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एंटर करने के बाद वो सीधा स्टेयरकेस से ऊपर ऐसे चढ़ के आएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? और सीढ़ियों से चढ़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस जिसका फ्लैट है वो अपने अपने सेपरेट फ्लैट में एंट्री कर सकते हैं। अब एज इट इज़ उन लोगों को वापस आना है तो वापस से स्टेयरकेस पे ऐसे चढ़ के ऊपर या उतर के नीचे आ सकते हैं और यहाँ से ऐसे वापस अपना बिना मकान मालिक को डिस्टर्ब किए हुए वो ऐसे घर के बाहर आ सकते हैं। तो ये तो हो गई रेंट वाले की बात। आप लोग यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब आप लोग कहते हैं जी मुझे यहाँ से घर में सीढ़ी पे जाने के लिए नहीं आना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेडीज़ किचन में यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, अब उनको सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो वो यहाँ से आएंगी सीधा ऐसे होते हुए। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने दरवाज़ा दिया हुआ है, यहाँ से वो खोलेंगी दरवाज़ा और सीधा अपना स्टेयरकेस पे चढ़ सकती हैं और वापस अपना स्टेयरकेस से नीचे आके अपना यहीं से घर में एंटर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों सीढ़ियां घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरीके से बनाई जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपार्टमेंट वगैरह बनाने जा रहे हैं, उनकी घर की जो सीढ़ियां होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो होती हैं वो घर के अंदर से ही होती हैं। अंदर से क्यों होती हैं? क्योंकि उनके ऊपर जाकर के ना फ्लैट जो होते हैं इक्वली यहाँ पर दोस्तों डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर यहाँ पे ये 3 हो गया और ये फ्लैट नंबर 4 है। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर ये मिडल में सीढ़ी दी गई है और यहाँ पर बेनिफिट क्यों मिल रहा है? सीढ़ी घर के अंदर होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर नीचे पार्किंग बनाई गई है दोस्तों। अगर यहाँ पर फ्लैट बना दिए जाते तब यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस नहीं हो पाता, तब आप लोगों को सीढ़ी कुछ यहीं से ही बनानी पड़ती। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं गेट से एंटर करूंगा, अपना स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ूंगा, स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ने के बाद मैं इस एरिया में आ जाऊंगा। तो जिसको भी फ्लैट 1, फ्लैट 2 जिसको भी अपने पोर्शन में जाना है वो आसानी से जा सकता है और नहीं जाना यहाँ पर तो वापिस से घूम के अपना वो ये यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आ सकता है। मैंने यहाँ पर ये एक ऑफिस भी बना हुआ है तो यहाँ से मैं सीधा उतर के भी अपना वापिस इन सीढ़ियों के थ्रू अपना डायरेक्ट नीचे आ सकता हूँ और यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रोविजन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल का जवाब क्या है कि किस कंडीशन में सीढ़ी आपको घर के अंदर बनानी चाहिए, किस कंडीशन में बाहर बनानी चाहिए। तो दोस्तों आपका और भी कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे और मेरी जानकारी अच्छी लगने पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे और इसी तरह की जानकारी के लिए आपके अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।